हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेंसी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्रैश कोर्स लेने वाले हैं। और क्रैश कोर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लासेस के सभी वीडियो आपको मिलेंगे। जो भी सिलेबस हमारा है CSI नेट, ठीक है, उसी के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे। और उसके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर होंगे, उसके जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज, मतलब जिस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे उसमें जो भी हमारे क्वेश्चन बन रहे होंगे प्रीवियस ईयर के, वो उठा के उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। और प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा फ्लो बन जाए। तो बेसिक पहले क्लियर करेंगे। और बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, आई थिंक सबको पता है। लेकिन एक बार स्टार्ट करने से क्या होगा ना कि वो आपको याद भी आ जाएगा और भी माइंड में सारी बातें चलने भी लगेंगी। उससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड नहीं, बेसिक से रिलेटेड, कि हमारा कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन मान लो आ गया, ठीक है, तो आ गया तो उसको भी उठा सकते, क्योंकि हमने एक दो क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो बेसिक से रिलेटेड है। तो हम उनको बेसिक जब पढ़ा देंगे तो उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन भी वो बताएंगे। क्लियर हो गया? तो कहने मतलब ये है कि अगर आप मतलब बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो वही उसी से हमारी थ्योरी आगे बिल्ड होती है। सपोज करो कि आपने आर्गन प्लेन के बारे में ढंग से नहीं पढ़ा। अब आर्गन प्लेन ही नहीं पता है आपको, आर्गूमेंट ही नहीं पता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं पता है, सब कुछ के बारे में नहीं पता है मान लो, ठीक है। तो आप जाते हैं जब वहाँ पे एनालिटिक फंक्शन के बारे में जाते हैं। एनालिटिक फंक्शन में जब आप कोई बात, अगर भाई डिफरेंशियलिटी मान लो दिखाना है, कंटिन्यूटी दिखाना है, तो कभी कभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो प्लेन में यानी ज्योमेट्रिकल तरीके से इसको अगर हमें प्रूव करना पड़ गया, फिर बातें बोलनी पड़ गई, तो प्रूफ जब हमें ज्योमेट्रिकली बात आएगी वो बेसिक, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये सब सीखनी पड़ेंगे। भाई बेसिक आना चाहिए, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकली बात आई तो वो बेसिक से ही आता है, वो आर्गन प्लेन से आप बताएंगे, ठीक ना। अब कोई मान लो कंटूर है, तो कोई कंटूर आप सेट करेंगे तो कहाँ पे सेट करेंगे? आप आर्गन प्लेन यानी कि गॉसियन प्लेन में तो सेट करेंगे। अच्छा, गॉसियन प्लेन मैंने नाम क्यों बोला है, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, बिकॉज मैंने अभी बीच में स्ट्रीम बनाया था, ऑनलाइन किया था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो पूरी वीडियो सेटिंग से हो नहीं पाई है। बिकॉज हमारे इस एरिया में नेटवर्क बहुत वीक होता है, इसलिए हम लाइव शायद सेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको थोड़ा वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हालांकि आपको डेली एक वीडियो मिलने वाला है इसमें, ठीक है। और जो भी डाउट हैं आप क्लियर कर सकते हैं मुझसे, कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश रखूँगा कि कमेंट के थ्रू आपको मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में वो हम बात आपको सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। मतलब आपको जो भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे और सेटिस्फाई हो जाओगे आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम लेकर चलूँगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि हमारे पास मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस समझते हैं। तो जैसे हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा हमने, ठीक है। और रियल नंबर हमारे रियल लाइफ में देखा जाए तो रियल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो पूरे नंबरों से मान लो घिरा हुआ है। कैसे हम आपको बताते हैं, कोई भी गणना होती है, कुछ भी होता है, हम नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी गणना होती है हम क्या करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर, जैसे मोस्टली हमारे नंबर जो यूज़ होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं ये जो डिजिट्स हैं, इन्हीं डिजिट्स के हेल्प से हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बस साइन का चेंज कर सकते हो, और कोई भी नंबर इन्हीं के हेल्प से आप बना सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं के हेल्प से बना सकते हो, कहने मतलब हुआ कि कुछ भी करें हम, अगर देखा जाएगा तो पूरे, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो कुछ भी हम पूरे वर्ल्ड से, तो इन्हीं से सारा सिस्टम निकाला जाता है। इससे बाहर कुछ नहीं है, जान लो, इससे बाहर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो इसको जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, भाई ने हम रियल नंबर में बातें बताते हैं, पहले रियल नंबर की बातें बता देते हैं थोड़ी बहुत कि रियल नंबर कैसे आया, फिर रियल नंबर से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम क्यों आई, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ना क्यों पड़ा, हम वो सारी बातें देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने रियल नंबर की बातें की, तो रियल नंबर से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ा नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ मैथमेटिक्स ने पहले नेचुरल नंबर निकाला, पहले हमें पढ़ना पड़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से फिर पढ़ना पड़ा होल नंबर, जीरो भाई ऐड हुआ इसमें, होल नंबर मिल गया, ठीक है। फिर होल नंबर से हमें पढ़ना पड़ गया इंटीजर, इंटीजर्स मुझे पढ़ना पड़ गया, आगे बहुत सारी बातें आ गई। इवन ऑड तो इसी की प्रॉपर्टीज होती हैं, इवन ऑड प्राइम, ये को प्राइम, ठीक है, और कंपोजिट, जितने भी नंबर्स होते हैं सब इन्हीं की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर इंटीजर के बाद हमें पढ़ना पड़ा रियल नंबर्स, सॉरी इंटीजर के बाद आया आपका रेशनल, रेशनल का मतलब हम लोग बोलते हैं क्यों से, ठीक है। रेशनल आए, फिर रेशनल आए, ठीक है, फिर रियल आए, यानी रियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। रियल जो मेरा था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका रियल, ठीक है। रियल मेरा ऐसे है, रियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक रेशनल में डिवाइड कर लिया और एक इरेशनल में डिवाइड कर लिया। इरेशनल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ट्रांसडेंटल और एक हमारा, मतलब ऐसे कहने मतलब अलजेब्राइक, ठीक है, एक ट्रांसडेंटल एक अलजेब्राइक। तो कहने मतलब ये प्रोसेस हमने बहुत पहले सीख लिया। लेकिन जब इतना सब कुछ हमने पूरा सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम, यानी रियल नंबर इतना बड़ा सिस्टम हमने सीखा, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों पढ़ना पड़ा, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़े भाई, क्या रीजन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें? तो रीजन एक सिंपल सी फैक्ट आया कि
क्योंकि रियल नंबर में सभी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक स्क्वायर रूट जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा हमने, रियल नंबर में भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सीखेंगे, ठीक ना, वो बात की बात है। तो फिर जब वो वहाँ पे बात करते थे कि हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो नेगेटिव नंबर का नहीं, वो पॉजिटिव नंबर का निकलेगा। तो वहाँ पे एक मतलब कि असम्पशन आ गया कि नेगेटिव नंबर का कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप वहाँ पे क्लास 10th में सीखते थे, क्या सीखते थे क्लास 10th में, जब आपको एडिटिव क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जैसे हमारा b² - 4ac लेस देन 0 मिलता था कभी भी किसी के स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि माइनस में आता था, तो वहाँ पे बोलते थे यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ ऐसा आप मतलब वहाँ पे करते थे, राइट। तो क्योंकि इमेजिनरी रूट्स अभी नाम दिया तो आपने इमेजिनरी रूट्स तो बाद में नाम आया जब कॉम्प्लेक्स नंबर बना, अभी इमेजिनरी वर्ड का कोई मतलब नहीं था जब हमारा रियल नंबर में ऐसी प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो शुरुआत में आइलर सर ने इस पर फिर स्टडी किया, फर्स्ट टाइम आइलर सर ने इस पर स्टडी किया था, और आइलर सर ने ये देखा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा है भाई, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा है वो जो अभी निकला है वर्ड, ये एक्चुअली में कहाँ से निकला है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉब्लम्स आने लगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका हम सोल्यूशन नहीं दे पा रहे थे रियल लाइन में, यानी रियल नंबर में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिसका हम रियल नंबर में रहते हुए सोल्यूशन नहीं दे पा रहे थे, ठीक है ना। तो जब नहीं दे पा रहे थे तो फिर स्टडी को और आगे बढ़ाया गया, रिसर्च हुए तो आइलर सर ने फर्स्ट टाइम इस पर रिसर्च किया और उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर लिया, एक इमेजिन किया कि एक मतलब इमेजिनरी नंबर लिया जिसको हमने आयोटा बोला, यहाँ पे आई, राइट, एक इमेजिनरी नंबर मेरा है। सिस्टम ये है कि मान लो जैसे हमारे पास आई है, आई जो वर्ड इन्होंने लिया कैसे लिया, जैसे कि x² + 1 मिला, मान लो उनके पास एक इक्वेशन लिया उन्होंने, एक इमेजिन टाइम में आपको बता रहा हूँ, जो इन्हें x² + 1, वो सारे इक्वेशन जिसमें हमारा b² - 4ac नेगेटिव आता है, उन सभी इक्वेशन को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम जो इमेजिनेशन की आइलर्स ने किया वो क्या किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक x² + 1 एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि x² + 1 = 0 मान लो हो गया, तो यहाँ पे x = क्या मिलेगा, तो x यहाँ पे मिलेगा √-1। अच्छा, प्लस माइनस यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, हम डिस्कस करना चाहते हैं इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ प्लस माइनस से मैटर नहीं कर रहा है कि प्लस में या माइनस में, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पर, हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, हम इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे आइलर सर ने बोला कि नहीं, इसको चलो आई बोल दो, इसको क्या बोल दो, आई बोल दो। उन्होंने कहा कि जब भी नेगेटिव नंबर आए j-1 तो उसको एक नंबर इमेजिन कर लिया कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए चलो हम एक नंबर इमेजिन कर लेते हैं, वो इमेजिन नंबर करके लिया आई। जैसे आई इमेजिन किया तो जो हमारे अभी तक सोल्यूशन नहीं हो रहे थे, कई सारे इक्वेशन जो ऐसी थी जो नहीं सॉल्व हो पा रही थी अभी तक, फिर वो सॉल्व होने लगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे माइनस आ जाए नेगेटिव नंबर वहाँ पे आई रख दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसका इंट्रोड्यूशन हुआ तो यहाँ पे ये आई आ गया। फिर गॉस सर थे, गॉस मैथमेटिक्स ने भी है, मैथमेटिशियन है, ठीक है, उन्होंने इस पर भी वर्क किया और उन्होंने अलजेब्राइक के इक्वेशंस निकाली, अलजेब्राइक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, उन्होंने इस पर वर्क किया और इसके इमेजिनरी रूट्स दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमेशा इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, उन्होंने कहा ये रियल रूट्स भी हो सकते हैं, हमारे ये रियल रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके एक स्पेशल केस होगा। वो केस क्या होगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। इमेजिनरी मतलब ये होता है रियल तभी होंगे जो हमने आई इमेजिन किया है वो मेरा ना, राइट। तो जो मेरा आई इमेजिन हुआ है वो अगर ना रहे, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब तो एक ही बात होती है ना कि इमेजिनरी पार्ट ही ना रहे, तभी तो रियल में जाएगा, सिंपल सी बात है। वो प्योर रियल नंबर कब होता है, जब इमेजिनरी पार्ट ना हो। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब वो माइनस वाली बात ही ना करें, हम माइनस वाली बात ना करें तो जो वही हम फिर रियल मतलब अपने फिर रियल सिस्टम में पूरे घुस जाते हैं, ठीक है। तो जब फिर से रियल सिस्टम में चले जाते हैं तो फिर कहानी हमारी फिर से वही स्टार्ट हो जाती है। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे आई का ही आई है तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट है, और अगर आई नहीं लगाओगे तो एक रियल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका हम चर्चा कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वो भाई इमेजिनरी नंबर ही नहीं रहेंगे तो फिर हमें मतलब नहीं है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो जाता है रियल नंबर में, ठीक है। और बात करें कि क्या रियल नंबर से भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ होती तो है, लेकिन कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कहने मतलब इमेजिनरी पार्ट कर दिया 0 तो प्योर रियल नंबर हमारा बन जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, गॉस सर ने बोला कि अगर हम इसको अलजेब्रा के इक्वेशन, उन्होंने वर्क किया अलजेब्रा के इक्वेशन पर, ठीक है, और ज्योमेट्रिकली उन्होंने इसको प्रूव भी किया, ज्योमेट्रिकली उसको सॉल्व भी किया। तो उनका अप्रोच जो था वो ज्योमेट्रिकली था,
बात समझ आ रही ना। उनका जो अप्रोच था वो क्या था, ज्योमेट्रिकली तरीके से था उनका अप्रोच, और इस उन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया। तो जो भी हम ज्योमेट्रिकली बात करेंगे वो सब, वो गॉसियन प्लेन जो बात करेंगे वो गॉस सर के नाम से ही हमारा गॉसियन प्लेन नाम रखा गया उसका। फिर आर्गेंट प्लेन भी दूसरे भी नाम है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देते हैं, आर्गेंट प्लेन भी बोल देते हैं, और गॉसियन प्लेन भी बोल देते हैं, है ना मोस्टली। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो तो हमारा अपना नाम है, कोई दिक्कत नहीं, नाम ले सकते हो उसका कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकले हैं अलजेब्रा के इक्वेशन के विद रियल कोफिशिएंट, उसको हम रियल रूट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन एक केस होगी। वो केस क्या होगा कि उसकी जो इमेजरी पार्ट है वो क्या हो रहे, जीरो हो जाए, ये बात निकल के है। ठीक है, इस पे थ्योरी पे डिस्कस होने लगा। तो फिर हैमिल्टन सर आए। हैमिल्टन सर ने कहा ठीक है आप इस पे काम करते रहें, हम थोड़ा और इसमें आगे इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ नई शुरुआत होती है ना तो मैथमेटिक्सियन उस पर वर्क करते हैं। ठीक है भाई, आपके पास जैसे आप भी मैथमेटिक्स बनते हो तो आपके पास भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स होने चाहिए वर्क करने के लिए। तो वैसे ही जो भी हमें टॉपिक्स मिलते हैं हम उस पर वर्क करते हैं, और इसका जो थ्योरी निकलता है वो अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हैमिल्टन सर ने एक थ्योरी दिया, यहाँ पे उन्होंने थ्योरी दिया अर्थमेटिक। ठीक है, अब जो उनकी अप्रोच थी वो अर्थमेटिक पर थी। अर्थमेटिक जितना भी अर्थमेटिक वर्क करते हो वो हैमिल्टन सर की दिया हुआ सिद्धांत है यहाँ पर। ठीक है, और गॉस सर ने क्या सिद्धांत दिया था यहाँ पे, सिद्धांत जो क्या दिया था कि उन्होंने अप्रोच उनकी जो की थी वो ज्योमेट्रिकली अप्रोच थी, और यहाँ पे जो रूट्स निकालना सिखाया गया है हमें, जो भी हम रूट्स निकालना सीखते हैं वो किसके थ्रू सीखते हैं, गॉस सर के थ्रू सीखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे इंट्रोडक्शन है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू आती हैं सारी बातें। तो एक बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में हमारा क्या होता है, वो सारी बातें सीख लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें थी। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या होता है कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ए और बी दोनों मेरे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ए वाला क्या बोलता है, ए रियल पार्ट को बोलता है मेरा, ए रियल पार्ट। बी क्या बोलता है मेरा, बी इमेजिनरी पार्ट बोलता है, इमेजिनरी पार्ट बोल देता है। तो इमेजिनरी पार्ट को बोलता है। आई क्या होता है, आई मेरा आयोटा होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1 होती है। ठीक है, तो ये हमने सब देख लिया, इमेजिनरी नंबर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। ए बी क्या होते हैं, ए बी मोस्टली हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, या फिर इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी ऑफ जेड वो क्या बनता है हमारा, वो बनता है बी, और रियल ऑफ जेड यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड वो क्या बनता है, वो हमारा ए बनता है। तो ये भी आपका इंट्रोडक्शन के थ्रू आता है। अच्छा, छोटा सा डिस्कशन इसमें और कर लेते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि जो मेरा √AB है, बिकॉज हम अभी स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो √AB जो मेरा है उसको टू हमने √A इंटू √B लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये वैलिड है सभी नंबर AB के सभी वैल्यू के लिए कि नहीं, बिकॉज AB क्या है, AB आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं क्या ये वैलिड है सभी के लिए, मतलब AB यानी कि सभी नंबर के लिए वैलिड होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, ये वैलिड तभी होगा जब हमारे पास A एंड B में, A और B में कोई एक नॉन नेगेटिव जरूर हो। क्या हो, कोई एक नॉन नेगेटिव जरूर हो, या फिर बहुत पॉजिटिव हो जाए, या फिर कोई एक नॉन नेगेटिव जरूर हो। कम से कम इनमें से कोई एक नॉन नेगेटिव होगा तभी वैलिड होगा। ठीक है, इनमें से कम कोई एक नॉन नेगेटिव होगा तब ये वैलिड होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है ना, या दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं या फिर इनमें से कोई एक नॉन नेगेटिव होगा तभी वैलिड होगा आपका ये रिलेशन, अदरवाइज ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे रॉन्ग माना जाएगा। जब तक हम कंडीशन नहीं बताएंगे तब तक ये रॉन्ग माना जाएगा। तो इनमें से मिनिमम कम से कम कोई एक, चाहे ए हो चाहे वो बी हो, इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए, कोई एक, चाहे ये और चाहे ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कहानी समझ में आई नहीं है, ठीक है, नॉन नेगेटिव। अच्छा, एक बात और सही है, नॉन नेगेटिव ना हो के अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आने वाली, ये हम भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो हमने बोला कि ए भी हमारा नेगेटिव आ जाता है, मान लिया कोई नेगेटिव नंबर, चलो -1 ही रख लेते हैं। बी भी हमने रख लिया कोई -1, -4, -3 कुछ भी आप ले सकते हो। मोस्टली हमने -1 इसलिए लिया क्योंकि माइनस से ही डिस्कस करने वाले हैं, तो 1 से कैलकुलेशन कोई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। चाहे -4, -3, -2, -5 कोई भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हमने बोला ये तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर इनमें से कोई एक नॉन नेगेटिव हो, मुझे नहीं पता। आपने बोला कि नहीं अगर हम दोनों ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम दोनों लेंगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप रखें, एक बार प्रूव करके देखते हैं, रखते हैं तो √AB की जगह पे हमारा क्या हो गया, -1 इंटू -1 इक्वल टू √-1 इंटू √-1। ठीक है,
इधर मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास अंडर रूट -1 इंटू -1 +1 हो गया। इधर क्या हो गया, अंडर रूट -1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 1 आ गया और यहाँ से क्या आया -1 आ गया। क्या दोनों इक्वल होंगे क्या, ये दोनों तो इक्वल है नहीं, ये दोनों इक्वल है नहीं मतलब वैलिड नहीं है। तो जब दोनों ही नॉन निगेटिव नहीं होंगे, सॉरी दोनों ही जब हमारे निगेटिव होंगे तो ये हमारे पास मिस्टेक्स होती है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, उसका रिजल्ट जो आता है वो इक्वल नहीं आता है। तो इक्वल नहीं आता है तो वो वैलिड कब होगा, यानी इसके लिए फिर क्या हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए, जब दोनों ही निगेटिव हो। तो जब हमारे पास दोनों निगेटिव तो इसके लिए हम केस बना लेते हैं, इफ़ ए एंड बी बोथ आर निगेटिव। ठीक है, बोथ आर निगेटिव, यानी ये दोनों ही क्या हमारे पास निगेटिव हैं। अगर हमारे पास ये दोनों ही निगेटिव होते हैं तो मेरे पास क्या केस क्या बनता है, केस ये बनता है, फार्मूला का केस क्या बनता है। ठीक है, देन तो हम फार्मूला ये बनाएंगे, ये वैलिड होगा तभी होगा जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अंडर ए बी इक्वल टू, ये बोल सकते हो -√AB इक्वल टू, यहाँ पे बोल सकते हो √A इंटू √B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोलो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, √AB ऐसा नहीं, सॉरी √A इंटू √B इक्वल टू -√mod A इंटू mod B। कभी कभी के बुक्स में ऐसा भी लिख देते हैं। भाई दोनों ही निगेटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे mod A इंटू mod B भी लिखें चाहे ए भी लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे ऐसे लिखें तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर ये माइनस इधर कर देंगे तो भी फॉर्मूले में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो बताना, ठीक है ना। अगर ऐसे भी कर दें तो भी दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसे ना करके ऐसा कर दें तो मतलब एक तरीका और है, पूछोगे क्या, तो वो तरीका ये है कि अगर हम फॉर्मूले में ऐसा कर देते हैं तो भी हमारा फॉर्मूला सही माना जाएगा। वो तरीका ये है कि ऐसा हो जाए। ये किसके लिए वैलिड होगा, ये वैलिड होगा जब दोनों ही कैसे हो, निगेटिव हो। ये वैलिड होगा ये दोनों ही जब निगेटिव होंगे, तब ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो भी हमारा फॉर्मूला सही माना जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं होता है, किस जगह वैलिड नहीं होता है वो मैंने आपको बताया कि अगर बोथ नेगेटिव दे देंगे तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और ये वैलिड मतलब इसको वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो आप इसको ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी ये दोनों जो बताया था वो बता सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप बना लें। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, और भी बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते चलो, क्लियर होता जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ खास था नहीं, बहुत सिंपल सी बातें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अगर आप सीख लो आर्गन प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन या फिर इसको नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हम लोग हर एक नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा सकते हैं आराम से। हर एक नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी प्रूविंग हम आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के हेल्प से भी समझा सकते हैं। तो आप समझ भी सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं, तो इमेजिनेशन की पावर जो होती है बढ़ जाती है, कंसेप्ट बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो हम आपको इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट जो हम पढ़ाने वाले हैं, इसी में नेक्स्ट बातें बताने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, वो क्या है, वो ये है कि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में जाने। कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या फिर नॉर्मली आप इसको बोल सकते हैं गॉसियन प्लेन बोल सकते हैं, गॉसियन प्लेन, या फिर इसको अगर और भी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, मतलब दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो एक नाम और आता है इसमें, आर्गन प्लेन। ठीक है, तो आर्गन प्लेन इसको भी आप देख लें, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई एक नाम आप बोल सकते हैं। और या फिर यहाँ पे इसको हम लोग ये भी देखते हैं, चलो इतने ही रखो, इतने नाम रखो, इसी नाम से आप लोग अधिकतर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं क्या आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसको बोलते हैं, भाई इसका इंट्रोडक्शन सीखना है, एग्जैक्ट डेफिनेशन वही है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक होता है इसमें इमेजिनरी एक्सिस, क्या होता है इसमें, एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। एक होता है रियल एक्सिस, जिसको नाम देते हैं रियल एक्सिस दे देते हैं, ये फिर हो गया रियल एक्सिस हो गया, रियल एक्सिस। ठीक है, एक इमेजिनरी एक्सिस हो गया, एक रियल एक्सिस हो गया मेरा। तो इसको एक नोटेशन दे दो भैया, तो एक्स एक्स डैश मेरा क्या है, रियल एक्सिस है, और वाई वाई डैश मेरा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। तो इस प्लेन में जो भी हम नंबर यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। वो सारे नंबर क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। इनमें जो लिखते हैं वो रियल नंबर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रियल नंबर्स लिखते हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो नेगेटिव होते हैं तो कहाँ से नेगेटिव बढ़ता है, इसको बोलते हैं जो बीचों बीच का सेंटर मिल रहा है, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, ओरिजिन नाम देते हैं, यानी 0,0।
और ये इधर मेरे नेगेटिव नंबर से नोटेट किए थे। बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आई थिंक ये सबको आती है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस क्यों बता रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मोटो ये है क्योंकि इसी प्लेन के अकॉर्डिंग पूरा मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मैं समझना चाहता हूँ। जो भी आप डायग्राम सीखेंगे इसी के प्लेन के अकॉर्डिंग सीखेंगे, आर्गेन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन के नाम से ही सीखेंगे। तो अब इसके बारे में सीख लो, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सीख लो, थोड़ा जान लो और समझ लो क्या है बातें ये है कि मान लो हमारा कोई यहाँ पे जेड पॉइंट है। हमने बोला कि यहाँ पे कोई भी सारे पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हमने यही तो बताया इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए सारे पॉइंट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कहीं भी आप इस प्लेन में कहीं पे की बात करेंगे, किसी भी नंबर पॉइंट की बात करेंगे, मतलब इनमें भी बात करेंगे तो भी ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि वी नो दैट एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज वी कैन राइट दिस फॉर्म a प्लस आई बी। एवरी नंबर को हमने प्रत्येक रियल नंबर को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट दिस फॉर्म a प्लस आई बी फॉर्म। ए प्लस आई बी फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है, ए प्लस आई बी फॉर्म ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब कि फॉर्म में आप इसको आराम से राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे पास कि कैसे। तो लाइक है जैसे हमने लिया 1/2, दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, तो इसको मतलब 1/2 प्लस 0 आई बोल दिया, तो ये मेरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। बस समझ नहीं आया? कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को फॉलो होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन क्या होती है वो आप जानते हैं कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए और ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ए प्लस बी आई बी के फॉर्म में और 1/2 और 0 दोनों ही रियल नंबर्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन फॉलो कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप लेके आप इस तरह से √2 की बात करें, √2 बिलोंग्स टू आर, तो उसको लिख सकते हैं √2 प्लस 0 बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमने इस तरह बोला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमने किसी हर एक पॉइंट पर भाई डिस्कस नहीं करना है, रेंडमली कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं तो उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो मैं न सभी पॉइंट ना लेकर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, रेंडमली कोई पॉइंट हमने ये ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया जेड, वो क्या हो सकता है, ए गामा बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक बार इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये मेरा बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। और बात करें यहाँ से कोई एंगल क्रिएट होगा तो हाँ एंगल क्रिएट होगा, उसको मान लिया हमने थीटा, इंक्लिनेशन हो गया इसका एंगल, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हमारा जेड होता है। इसमें बहुत सारे हम डेफिनेशन आपको बताते जा रहे हैं, इसी एक ही पॉइंट पे हम सारी डेफिनेशन आपको रिलेट करते जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें ये हो गया, मॉडुलस भी सीख लो इसी वक्त, ठीक है। और क्या सीख सकते हो, मॉडुलस हो गया इसमें, और इसमें आर्गुमेंट सीख सकते हो, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये भी आप बोल सकते हो, मतलब कि जो भी आप अप्लाई करना चाहो, एम्पलीट्यूड अप्लाई करना चाहो एम्पलीट्यूड अप्लाई कर सकते हो, एम्पलीट्यूड तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ये सब हम आपको बताएंगे। फिर इसी में हमारा देखो, हम अधिकतर आपको जो समझाएंगे ग्राफ द्वारा ही समझाएंगे, ठीक है। आपको प्लेन गॉसियन प्लेन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग समझा देंगे और प्रूविंग भी करा देंगे, साथ साथ प्रूविंग बता देंगे कि आप वैसे भी कैसे प्रूव कर सकते हो। ऐसे क्यों बताते हैं, क्योंकि इस तरह से पढ़ने से पता क्या होता है, हमारे जो कंसेप्ट होते हैं बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं और हम कमांड कर पाते हैं डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग के। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन में कमांड कर पाते हैं, अधिकतर कमांड कर पाते हैं, ठीक ना। अगर आप प्लेन के अकॉर्डिंग सीखते हैं तो बहुत अच्छा कमांड हो पाता है क्वेश्चनों में। तो हम कमांड के लिए ऐसा हम लोग कोशिश रखेंगे कि जो भी हम बातें करें बेसिक तरीके से बातें करें, तो अच्छे कंसेप्ट बना के बातें करें ताकि हमारे जो CSI नेट के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाएँ। क्लियर है ना, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। तो एम्पलीट्यूड आप एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर मॉडुलस क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आई नो, बट लेकिन तुम इसके अकॉर्डिंग समझो, प्लेन के अकॉर्डिंग कि कौन इसमें एम्पलीट्यूड होता है, कौन इसका आर्गुमेंट होता है, कौन क्या होता है, सब कुछ सीखते जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने इसी में एक बात और डाल दिया, कौन सी बात बता दें तुम्हें, पोलर फॉर्म। और फॉर्म तो बता ही देंगे, फॉर्म इसकी दो तीन फॉर्म जो हैं, कैसे पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, सारे फॉर्म तो हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेन में हम आपको समझाते भी जाएंगे, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल पढ़ लो पता के लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्गुमेंट सीखो और साथ साथ प्रिंसिपल आर्गुमेंट जरूर सीखो। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी हमारा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है।
तो कहने मतलब इतनी बातें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के लिए, मतलब इस लेक्चर के थ्रू, और फिर नेक्स्ट जो होंगे टॉपिक्स बच्चे जो होंगे, आई थिंक इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो फिर, है ना, तो सब कुछ हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम नॉर्मली क्लियर करते हैं मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस क्या होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें प्रूव भी कराएंगे। मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपने बोला मॉडुलस होता है। अब यहाँ पे समझो, हमने बोला ये डिस्टेंस क्या है, ये होता है एक्स एक्सिस के थ्रू चल रहे हो कितना ए चले आप, तो ये पॉइंट हो गया ए, तो मतलब ये डिस्टेंस हो गया, फिर मतलब ये मेरा। ठीक है, वाई एक्सिस के थ्रू आप कितना चले हैं, वाई एक्सिस के थ्रू ये कितना चले हैं आप, बी चले हैं, तो मतलब ये भी पॉइंट मेरा हो गया बी। कोई डाउट नहीं है, ये पॉइंट इतनी लेंथ मेरी क्या हो गई, बी हो गई। अब कहानी ये है कि ये जो हमारा ये मान लो ओ पॉइंट है, ये मान लो कोई पी पॉइंट है। ठीक है, पी आप जेड हमारा ऐसे निकला है, मान लो ऐसा पॉइंट, तो ओपी क्या है, ओपी ही मेरा यहाँ पे मॉडुलस होगा इसका। ओपी क्या होगा, यहाँ पे इसका मॉडुलस होगा, और मॉडुलस कितना होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो मॉडुलस क्या होगा मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपी क्या हो जाएगा यहाँ से। तो दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो लगा दीजिए भैया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे हम लोग। तो अंडर रूट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ओपी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है मेरा मॉडुलस ऑफ जेड। तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मॉडुलस है, यानी जो लेंथ है ओपी, ये ओपी क्या है एक्चुअली में, वो है मॉडुलस ऑफ जेड, जो कि होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत? तो मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नोटेशन में यूज़ कर लिया है, नोटेशन मैटर नहीं करता है, लेकिन जेड बताना पड़ेगा ना तुम्हें कैसा। तो हम जेड यहाँ पे ले रहे हैं प्लस ए का बी का ले रहे हैं, जिसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। आर्गूमेंट सीख रहे हो आप, चलो आर्गूमेंट भी आपको हम बता ही देते हैं, इसी से बता देते हैं, इसी में समझा देते हैं आर्गूमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ यहाँ से कि मेरा थीटा है, थीटा मैं निकालना चाहता हूँ, तो मुझे पता है क्या है, मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। ठीक है, तो क्लास 10 का मेथड है, अब जान सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे ओ पी, इसको मान लिया कोई पॉइंट क्यू मान लिया, तो tan थीटा इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, ए पी क्यू अपान ओ क्यू बनेगा, तो मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी अपान ए। तो थीटा बराबर क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स बी अपान ए, यानी जो एक्चुअली में थीटा होता है इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं आर्गूमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जेड बोल सकते हैं या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, ये जो थीटा हमारा है। ठीक है, तो यही मेरा क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात करेंगे तो यानी थीटा, और थीटा मतलब क्या होता है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू हमारा ये होता है कि tan इनवर्स बी अपान ए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। लेकिन प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ये नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट मेरा क्या कहता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट मेरा ये कहता है कि जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा थीटा जो इस इनक्वालिटी को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वही मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बोल सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड स्मॉल से, इसको डिनोट करते हैं ऐसे कैपिटल में, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये नोटेशन होती है इनकी। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होता है वो क्या क्या हो सकता है, तो इसको रफ कर लेते हैं, फिर ब्रीफली से समझाते हैं कि पॉइंट लेकर चलेंगे, धीरे धीरे लेकर चलेंगे, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी तो इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, तो अगले लेक्चर में देखा जाएगा, लेकिन डिस्कस होगा, सभी बात पे डिस्कस होगा। ठीक है ना, और दो चार हम पॉइंट आपको देंगे ताकि आप भी थिंक करें, हम भी थिंक करें, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा। तो बढ़ते हैं आगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और भी ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं, फॉर्म देख लेंगे, उसके बाद फिर इस पर और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारी बातें बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको ये बताया कि z इक्वल टू मेरा a प्लस आई बी होता है, जैसे मान लो, तो इसका अगर आप मॉडुलस निकालेंगे, तो जिसको मॉडुलस निकालेंगे मेरे पास हो जाएगा मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका इंक्लाइनेशन यानी कि थीटा निकालेंगे, तो एंगल जो निकालेंगे थीटा, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या फिर आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरे पास, सिंपली तरीके से बता दो भाई, क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, बी अपान ए, ये हो गया मेरे पास। चलो ठीक है, अब इसी में हम बात बताने वाले थे प्रिंसिपल आर्गूमेंट की। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट से पहले ये सारी बातें क्लियर कर लो, फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट में जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट एक अलग टॉपिक बन जाता है। ठीक है,
और प्रिंसिपल आर्गूमेंट एक अलग टॉपिक है, उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ध्यान दे देते हैं हम लोग, फिर उस पर को देते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज आती है, क्या है कि आर्गूमेंट ऑफ, अगर मान लिया, लेट कर लो पहले, लेट कर लो कि Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिया हमने कि Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हमारे Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इस बेस पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड में हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं हम लोग, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, यह होता है, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने सीखा तो इसी में कुछ बातें और जान लेते हैं। अभी हम ओनली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की अभी खुली बातें नहीं हो रही हैं, ओनली पूरी इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज एक तरह से हम आपको लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे थे, अच्छा कॉन्जुगेट वर्ड क्या आता है। कॉन्जुगेट वर्ड हमारे माइंड में कभी कभी आ जाता है कि कॉन्जुगेट क्या होगा हम लोग का ना, कॉन्जुगेट। अच्छा कॉन्जुगेट जो होता है ना, वो सिंपल सी ये फैक्ट होता है, मैं आपको कॉन्जुगेट का मतलब बता दूं यहाँ पर, कि जो हमारे पास जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट है कोई, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को एक सिमेट्री के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा माना कि यहाँ पे मिरर है, वो इसका इमेज यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब इसका ये आप इमेज देखेंगे तो इसका इमेज जैसा ये ऐसा है मान लो, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ये ऐसा इसका इमेज बनेगा। सपोज करो ऐसा है तो इतने पे एंगल पे ये हमारा ऐसा मुड़ जाएगा, बस समझ नहीं आ रही है। तो इसका जो हमारा ये कॉन्जुगेट यानी इसका जो ये पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये कॉन्जुगेट मिलेगा, जिसको बोलते हैं पी ऑफ जेड बार। इसका मतलब हुआ कि ये कॉन्जुगेट, ये पी हमारा क्यू पॉइंट ले लो, ये क्यू पॉइंट ले लो, ठीक है। ये पी पॉइंट मैंने क्यू पॉइंट ले लिया और इस ये इक्वल टू क्या मान लिया, ए कामा माइनस बी, ऐसा हो गया। और इसका अगर कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो ये मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये। दैट मीन्स अगर हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कॉमन बात क्या देख रहे हैं कि थीटा ये जो हमारा है इसे प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में मेरा थीटा हो जाता है, ठीक है, माइनस में थीटा। तो माइनस में थीटा हो गया और ये मेरा कॉन्जुगेट वैल्यू मिला। तो कॉन्जुगेट में एक बात हमें देखने को मिल रही है, कॉन्जुगेट में एक बात देखने को मिल रही है, वो बात क्या है, वो बात ये है, कॉन्जुगेट का समझ में नहीं आया, इसका ये, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में ये है कि अगर ये बी मेरा जो है, क्योंकि रियल देखो सेम आता है, रियल देखो सेम आता है, अगर इधर से हम नहीं देखते हैं इमेज, मान लो अगर इधर से इमेज नहीं देखते हैं तो इधर देखते हैं तो अलग होता था, लेकिन हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम किधर देखेंगे इमेज, रियल एक्सिस के थ्रू ही देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका ये इमेज बनेगा, इधर होगा तो इसका ये इमेज बनेगा। कहने मतलब ये बताओगे, इधर जैसे इधर कोई पॉइंट है तो इधर से इमेज बनेगा, इधर से बनेगा, ना कि इधर से। अगर हमारे पास देखो, मतलब पॉइंट समझने मेरी बात है, अगर रियल खाली रियल पॉइंट है तो उसका कॉन्जुगेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज कर लो z इक्वल टू 3 है, तो अगर हम z बार निकालेंगे तो 3 ही रहेगा, इस पे कोई मैटर है ही नहीं, ठीक है। कॉन्जुगेट यहाँ पे हम आपको जो बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट जो मैटर करता है वो कहाँ करता है, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में मैटर करता है। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा उसका जो साइन होगा, ठीक है, उसका जो साइन होगा, बस समझ आ रही है मेरी बात, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा उसके साइन में इफेक्ट आता है। तो अगर वो प्लस होता है, आपने देखा यहाँ प्लस था तो इधर क्या मिला, माइनस था, ठीक है। सपोज करो हम इधर रख लेते हैं, इधर कोई पॉइंट लेते हैं तो उधर माइनस है, उसका क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो कॉन्जुगेट जो करता है तो वो क्या करता है कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देता है, प्लस हो तो माइनस कर देगा, माइनस हो तो प्लस कर देगा। दैट मीन्स दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट अगर हम कोई z इक्वल टू मान लो प्योर रियल नंबर है, व्हाट इज प्योर रियल नंबर, ऐसा प्योर रियल नंबर मैंने आपको ये भी नहीं बताया है, तो भी सीख लो। प्योर रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, प्योर रियल नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये होते क्या हैं, अगर ये इनकी बात हम कर लेते हैं तो क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आज हमने क्या क्या डिस्कस किया वो सारे ब्रीफ पॉइंट सीख लेते हैं और फिर आज के लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्योर रियल नंबर्स हम बात कर रहे हैं, अगर प्योर रियल नंबर की, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या था, बी था, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्योर रियल नंबर की बात करूंगा, तो अगर प्योर इमेजिनरी नंबर की बात करूंगा तो मतलब ये होगा कि जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास सपोज कर लो कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी रूप है, ठीक है।
अगर हम बात करें प्योर रियल, देखो कंसेप्ट समझते चलो, प्योर रियल नंबर। अब प्योर रियल नंबर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इमेजरी पार्ट क्या कर दो, अब इमेजरी पार्ट क्या कर दो, जीरो कर दो। तो मतलब ये हो गया जीरो में, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू में ए मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे इसकी बात हम करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, तो प्योर इमेजिनरी नंबर का क्या मिल जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर आप जेड मतलब रियल पार्ट इसका कौन है, ए, मतलब इसको जीरो अगर रखते हैं तो क्या मिलता है, जेड इक्वल टू आई भी मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा, ये हो गया प्योर इमेजिनरी नंबर। तो जेड इक्वल टू ए के फॉर्म में जो भी, ए क्या है मेरा, फॉर ऑल, ए मेरा क्या होता है, ए मेरा रियल नंबर होता है फॉर ऑल, ए क्या है मेरा, ए सॉरी बी क्या है, बी मेरा रियल नंबर होता है। तो आप मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो सारे क्या होंगे, मेरा प्योर रियल नंबर्स होंगे, प्योर रियल नंबर्स होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा इमेजिनरी नंबर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7, कुछ भी हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 3 का हम बाहर निकालेंगे तो 3 रहेगा, जेड इक्वल टू अगर 5 है तो इसका अगर आप बाहर निकालेंगे तो 5 ही रहेगा। तो रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप उसका कॉन्जुगेट करते हैं तो। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट प्योर रियल नंबर है तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो कहाँ इफेक्ट पड़ता है, जब हमारा ये तो प्योर इमेजरी पार्ट हो, ये तो प्योर इमेजरी है ना, इमेजरी नंबर हो, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो। जैसे कि हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है हमारे पास, मान लो, ठीक है, ऐसा है मान लो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जेड मेरा जेड बार क्या हो जाएगा, तो ए माइनस आई बी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री तरीके से आपने समझ लिया है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो समझने में आ रहा है, ज्योमेट्रिकली तरीके से भी समझना है और थ्योरेटिकली तरीके से भी समझना है। अच्छा कोई एक ऐसा नंबर मुझे बताओ, कोई एक ऐसा नंबर मुझे बताओ कि जो प्योर रियल नंबर भी हो और प्योर इमेजिनरी नंबर भी हो। मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो प्योर रियल नंबर भी हो और प्योर इमेजिनरी नंबर हो। चलो जितनी बातें हमने सीख ली ना, इससे हम पूरे लेक्चर को थोड़ा समरी अभी क्लियर कर लेंगे और फिर मजा आएगा। ठीक है ना, अब डिस्कस करते हैं तभी मजा आएगा। हाँ, आज के टॉपिक इतना ही रहेंगे। अब इसी में थोड़ा डिस्कस पॉइंट ले लेते हैं और फिर मजे तरीके से उसको सॉल्व करते हैं ताकि इंटरेस्ट बढ़ जाए। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, कोई एक ऐसा नंबर बताइए मुझे जो प्योर रियल नंबर भी हो और प्योर इमेजिनरी नंबर भी हो। आई थिंक क्लियर करो तो याद आ जाएगा आपको मैंने क्या बोला, प्योर रियल नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर। तो एक ही नंबर होगा, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो हो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा जीरो होता है तो उसको हम प्योर रियल नंबर भी बोल सकते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। यानी जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस आई जीरो लिखा। ये रियल, ये प्योर इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन भी फॉलो करती है और प्योर रियल नंबर की डेफिनेशन भी फॉलो करती है। प्योर रियल नंबर क्या होता है, प्योर रियल नंबर क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो। प्योर रियल नंबर क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो। क्या इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है? अगर प्योर इमेजिनरी पार्ट की बात करता हूँ, प्योर रियल नंबर जीरो होना चाहिए, प्योर रियल पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सॉरी रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। तो रियल पार्ट जीरो नहीं है। तो मतलब ये नंबर भी कैसा होगा, ये नंबर जो होगा मेरा वही मेरा बन जाएगा, कैसा नंबर बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बन रहा है प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी बोथ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई सिंगल नहीं होगा। एक ऐसा ही ये सिंगल एग्जांपल ऐसा है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये प्योर रियल और इमेजिनरी दोनों होगा। ये सिंगल एग्जांपल है और इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें प्योर रियल भी हो और प्योर इमेजिनरी भी हो। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? ठीक है, और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कॉन्जुगेट भी डिस्कस कर लिया है, आर्गुमेंट प्लेन भी डिस्कस कर लिया है और आर्गुमेंट भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इनसे कुछ समरी से कुछ पॉइंट निकालेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, पहला पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें Z1 लेस देन Z2 या फिर बात करें Z2 लेस देन Z1, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पर बोलो, पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ये यहाँ पर मीनिंगलेस बातें करती है। क्या मतलब, ये मीनिंगलेस है, मतलब यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आप इनक्वालिटी की बात कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है, किसी भी एक टाइप की इनक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, मतलब इस टाइप की इनक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स के बीच में इनक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। आप बस नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप ऐसे कभी नहीं, ये मीनिंगलेस बातें होती हैं, आप इनमें से ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस में आ रही है, तो कंपेरिजन की बातें नहीं होने वाली है इसमें।
कि कौन बड़ा कौन छोटा। इक्वल ले सकते हैं, इक्वल वाली बातें हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा छोटा वाली बातें नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला कंसेप्ट हमारा निकला है, ये मीनिंगलेस बातें होती हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा पॉइंट अगर हमने जेड सीखा, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आई वाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर ए प्लस आई बी फॉर्म जो भी आप मन में मान लें, ठीक है ना। तो हम चलो ए प्लस आई बी फॉर्म मान लेते हैं, और ए बी मेरा क्या होता है, ए बी मेरा रियल नंबर होता है। क्लियर हो गया। अगर इसके हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट मेरा क्या हो गया, जिसका कॉन्जुगेट मेरा निकला ए माइनस आई बी निकला, जहाँ पे ए और बी मेरे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, क्या देखिए प्रॉपर्टीज बनाते चलते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो मेरा बन जाता है 2, यानी कि बी से बी खत्म, बी वाला पार्ट खत्म, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, मेरा बचा 2a, ठीक है। तो ये मेरा क्या है भैया, ये मेरा रियल पार्ट ही तो है, ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो उसको बोलेंगे 2 रियल ऑब्जेक्ट है। ये ए क्या है, मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, तो 2 रियल ऑब्जेक्ट। तो देखा जाएगा तो ये भी एक प्योर रियल बना, नहीं बना, ये भी एक प्योर रियल बना, तो ये भी एक प्योर रियल होता मेरा, प्योर रियल होता। क्लियर हो रहा है। एक पॉइंट भी हो गया, देखो डिस्कस पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए इक्वल टू बात कर सकते हैं, जेड प्लस जेड बार बाई 2 भी बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो एक प्योर रियल नंबर होगा मेरा। अच्छा, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड माइनस जेड बार हो जाएगा, जेड माइनस जेड बार, और वो क्या बनेगा, जेड माइनस जेड बार आपका हो जाएगा 2IB, 2IB। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप 2 रियल नंबर 2 रियल ऑफ जेड लिखें, आप ऐसा भी लिखते हैं 2 रियल ऑफ जेड बार। क्योंकि क्यों मैंने जेड बार बोला, अच्छा देखो आप इसको क्या हम 2 रियल ऑफ जेड ही बोल सकते हैं क्या, 2 रियल ऑफ जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसका रियल पार्ट की बात करेंगे तो भी ए आएगा, और इसके रियल पार्ट की बात करेंगे तो भी ए आएगा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों का ये जो ए है मेरा रियल पार्ट ही है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करेंगे तो भी ए आएगा, और रियल पार्ट ऑफ जेड बार की बात करेंगे तो भी हमारा ए ही आएगा। तो डज नॉट मैटर, ठीक है। तो दोनों ही मैटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, इसको तो हम बोल सकते हैं 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि इसको हम प्योर इमेजिनरी यूज कर रहे हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात तुमसे पूछूं, अगर मैं इसमें क्या बोलूं कि 2 इमेजिनरी ऑफ जेड लिख सकता हूँ क्या, तो आप क्या बोलेंगे, 2 इमेजिनरी ऑफ जेड बार। तो जैसे कि मैंने 2 रियल ऑफ जेड बार लिख सकते, क्या हम 2 इमेजिनरी ऑफ जेड बार लिख सकते हैं, तो लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, आई थिंक नहीं लिख सकते हैं। बिकॉज रीजन ये है, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रियल ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड है, इमेजिनरी ऑफ जेड है वो कितना है, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना, तो वो कितना है, बी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस बी है, माइनस बी है, और यहाँ पे हमारे पास ओनली बी यूज हुआ है, ना कि माइनस यूज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम सॉरी इस पार्ट को देखो तो यहाँ पे प्लस का बी है, और यहाँ पे क्या है, और ये माइनस का बी है, तो सिमिलर इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं यूज़ कर सकते, आई थिंक नहीं यूज़ तो नहीं कर सकते। तो ये मैटर यहाँ पे करता है। क्लियर हो गया। चलो भैया, अच्छा ठीक है, हमने इतनी बातें डिस्कस कर लिया। अगर हम क्या कर लेते हैं कि जेड इंटू जेड बार कर लेते हैं, जेड इंटू जेड बार कर लेते हैं। भाई हम प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाना सीखो, प्रॉपर्टीज़ तो बनती हैं, हम इसलिए डायरेक्टली नहीं लिखवाते। हम चाहते तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे हैं डेफिनेशन बताते गए थे, प्रॉपर्टीज़ आपको लिखाते जाते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता ना, थिंक नहीं करने को मिलता ना, थिंक करने को मिले तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो कितना आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, ये किसकी वैल्यू होती है जरा याद करो। तो अभी मैंने आपको बताया था मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉड जेड का स्क्वायर कर लो तो मेरे पास हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से और भी आप कुछ बना सकते हो, क्या बना सकते हो, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, काफ़ी जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं, जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन जेड लिख देते हैं, तो भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। काफ़ी इसको ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं,
इसको लिख दें हम अगर ऐसा, चलो छोड़ो कितना लिखो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ऐसा आता है जेड इनवर्स इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर आ जाता है ऐसे, बिकॉज इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो जेड बराबर हमारा जेड यहाँ पे जेड बार आ गया, ठीक है। इसको रिवर्स कर दिया तो मेरे पास 1/z इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको लिखा जेड इनवर्स इक्वल टू, तो ये भी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो आई थिंक ये भी प्रॉपर्टी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये ऊपर गया तो ऐसा हो गया। ये भी हमारे पास हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। तो यानी अगर आप जेड यानी अपान में अगर जो जेड है उसको अगर आप हटाएंगे, कभी उसको आप हटाएं, क्योंकि कभी कभी आता नहीं है कि 1/3 + 4i जैसे आ गया ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है तो ये 1/z वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूले से आप लगा सकते हो इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले से लगाओगे क्या हो जाएगा, इसका बार यानी कि 3 - 4i अपॉन ये हो जाएगा इसका स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16 ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है। तो समझ में आया कि मैंने इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले को क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया था कि यहाँ पे आप हो जाएगा 3/25 और -4/25, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आप बता सकते हैं। तो समझ में आया कि हमने इसको क्यों लिखा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रॉपर्टी एक मेरी होती है। तो सिंपली तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो सिंपल सा फैक्ट है यार, ये क्यों बताएं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम नाच रहे हैं तो इसी में नाचते रहें दनादन, और भी प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हैं, कहने मतलब ये है इनका यूज़ करके सिंपली तरीके से। अच्छा, मॉडुलस की जब हमने बात कर ही दी है तो मॉडुलस में और भी प्रॉपर्टीज़ निकल आती हैं। कैसे? बार की बात कर लिया, बार में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ निकल आती हैं। कैसे? मान लिया Z1/Z2 है, ऊपर होल बार लगा है, तो इसका मतलब Z1 बार आ जाएगा अपान Z2 बार आ जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। अगर मान लो Z1 + Z2 का होल बार है ऐसे, ठीक है, तो अगर हमने मॉड लगा तो ऊपर हटा दिया तो Z1 बार आ जाएगा और प्लस Z2 बार आ जाएगा ऐसे। मान लो यहाँ पे Z1 - Z2 बार है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा Z1 बार आ जाएगा और -Z2 बार आ जाएगा। ये हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्या? मल्टीप्लाई में रख लो, Z1 × Z2 का होल बार है मेरे पास, मान लो तो Z1 बार × Z2 बार आ जाएगा। समझ में आ रही कुछ? क्यों? क्योंकि पार्ट तो भाई दोनों में है होते ना, जहाँ जहाँ हमारा इमेजिनरी पार्ट मिल गया वो तुरंत उसका जैसे कॉन्जुगेट करेंगे तो तुरंत तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करा रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस प्रॉपर्टी में ऐसा मत कर देना कि प्लस वाले को डायरेक्टली ब्रेक करके इक्वल टू डायरेक्टली प्लस लिख देना, तो वो फॉल्ट हो जाता है। वो क्यों फॉल्ट हो जाता है हम आपको एग्जांपल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप खुद एग्जांपल क्रिएट कर लें यार, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना, कुछ ऐसे रैंडमली लेना कि जिसमें वैल्यू इक्वल प्लस ही प्लस वाले लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, माइनस प्लस वाले में डिफरेंट वाले लोगे तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, सेम साइन में तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। माइनस वाले ना लोगे खाली पॉजिटिव ले लो तो कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों इक्वली हो जाएंगे, तभी तो वहाँ ले सारे इक्वल टू गिटार इक्वल टू यूज होता है, ठीक है ना। दिक्कत कहाँ आती है, अपोजिट साइन लो, एक प्लस वाले में ले लो माइनस वाले में ले लो तो प्रॉब्लम्स आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है यहाँ तक? बड़े तो बताते रहना, कोई कमेंट कर देना, बिकॉज लाइव तो मैं चलाना चाहता हूँ लेकिन लाइव मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बड़ा इशू करता है यार, ठीक है। नहीं, लाइव ज़्यादा मजा आती है, लाइव को मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन बस हमारे यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं लाइव चलाता हूँ, पता चला कि वीडियो बीच में कट हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता है वीडियो कट हो गई, फिर पता देखते क्योंकि हम पढ़ाने में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि हम फिर देख नहीं पाते हैं कि क्या है मैटर, ठीक है। तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर पता चला वीडियो कट हो गई या फिर वॉइस का इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, डब हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इसीलिए हम अब ऐसे ही पढ़ाएंगे यार, तुम भी कंप्रोमाइज़ करो, मैं भी कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें बेस्ट दूँ, लेकिन बेस्ट देने के लिए क्या होना चाहिए, नेटवर्क इशू ये वगैरह वगैरह ना हो, ठीक है। और कोशिश करूँगा टाइम से वीडियो आपको पहुँच पाए, क्योंकि मैं मान लो अपलोडिंग पे लगा दिया मैंने और अपलोड हो रहा है, यहाँ नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा है कि हम आपको क्या बताएं, और अपलोड हो रहा है, पता चला 1-2 दिन में अपलोड ही हो रहा है कि नहीं, तो बहुत टाइम हो सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हो इस तरह जैसे मैंने बताई। अब हम प्रॉपर्टीज़ मॉड के देख लेते हैं एक बार। अच्छा, तो अगर हमारे पास मान लो Z1 + Z2 आ गया, चलो हम आपको देते हैं होमवर्क, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिखेंगे तो सही रहेगा या गलत रहेगा? तुम यार खुद बताओ मुझे, ऐसे लिखेंगे सही रहेगा गलत रहेगा? जैसे कि आपने बार में तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन अगर हम मॉडुलस में अगर ऐसा कर देते तो सही रहेगा गलत रहेगा? तो ये रहेगा भैया गलत। क्यों गलत रहेगा हम आपको खोल के बताते हैं। जैसे मान लो Z1 = हमने ले लिया मान लो
3 -4i, ठीक है। और Z2 इक्वल टू मैंने मान लो ले लिया यहाँ पर 4, हम बहुत सिंपल लेंगे, -4 + 3 है, बहुत सिंपल ले लेंगे, बस सिंपल तरीके से, ठीक है। इसको ही सॉल्व कर लो ना, इससे में पता चल जाएगा तुम्हें ये गलत है सही है, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं, इसमें रखते हैं Z1 ये मान लिया, Z2 ये मान लिया। भाई ये प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फॉलो होना चाहिए। Z1 कुछ भी ले सकते हैं हम, Z2 भी कुछ भी ले सकते हैं, और ये अगर इक्वालिटी अगर है ये सही है तो सभी के लिए फॉलो होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करें, काउंटर एग्जाम्पल कोई एक ले लें, अगर ये रॉन्ग है तो एक कोई भी काउंटर एग्जाम्पल का भी दे सकते हैं, हाँ ये रॉन्ग है, ठीक है, कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल दें। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ये, अब इसको देखते हैं कि सही है गलत है ये, है ना। तो यहाँ पे देखा मैंने Z1 मेरे पास ये है तो इसको लिखा 3 - 4i, और प्लस यहाँ पे Z2 मेरा ये है तो इसमें लिखा मैंने -4 + 3i, ठीक है, इक्वल टू। अगर इक्वल टू है तो इसका रिजल्ट भी इक्वल ही आना चाहिए, है कि नहीं है। तो Z1 3 - 4i और प्लस Z2 -4 + 3i, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हो जाएगा 4 में 3 गया -1, और यहाँ पे आया -i इक्वल टू, और यहाँ पे देखेंगे तो आएगा -1, और यहाँ पे देखेंगे तो आएगा -i। सॉरी, इधर नहीं, इधर इसका मोड लगा है ना, तो इसका तो हमने सॉल्व किया, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने इसको तो सॉल्व कर लिया लेकिन इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको तो अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम मोड लेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, ठीक है। इधर तो आया √2, इधर आया 16 9 25 5 5 आया 10, इधर आया √2 और इधर आया 10। क्या दोनों इक्वल हैं, क्या डज नॉट इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा कैसे इक्वल हो सकता है कि नहीं है। अब ये सिंपल एग्जांपल मत लेना कि मान लो ये प्लस मिली है, ये भी प्लस मिली है। भाई आपको काउंटर एग्जांपल मतलब हुआ कि आप ऐसा एग्जांपल थिंक करें जो इसको गलत करने के लिए योग्य हो, ठीक है। तो वैलिड हो कहने मतलब ये होगा, तो वैलिड एग्जांपल यूज करना है जो इसको साबित कर सके कि नहीं ये रॉन्ग है, ठीक है। तो रॉन्ग होने के लिए कुछ ऐसे अल्टरनेटिव एग्जांपल बनाओ, अपने माइंड में बना के रख दो। भाई सिंपल से मैंने तो रख दिया, कुछ भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है नहीं कुछ भी रख सकते हैं। तो ये रॉन्ग है, तो राइट क्या है वो तो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। फिर भी आप निकालना, और हम देखेंगे इसका होल स्क्वायर अगर कर लिया जाए तो ये सब निकाल के लाना है तुम्हें, मतलब बताना, कल हम ये डिस्कस करेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, प्लस माइनस का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा। अगर हम Z1 + Z2 का होल स्क्वायर और प्लस Z1 - Z2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा। तो इसको आप सॉल्व करें और सॉल्व करके तब बताएं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें और सॉल्व करके तब बताएं, ये सब प्रूव करने हैं तुम्हें, लगाने हैं, तो ये रिजल्ट है आपको बताने हैं, ठीक है। ये दो मैंने आपको दिए और ये आपको बताने हैं। ये आप बता सकते हो कि mod Z1/Z2 को हम क्या ले सकते हैं, क्या हम mod Z1/mod Z2 ले सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो कमेंट में करके बताना, ठीक है। अगर नहीं लिख सकते हैं तो नो बोलना, लिख सकते हैं यस बोलना, रीजन जरूर बताना। अगर नो है तो रीजन जरूर बताना मुझे, ठीक है, ऐसा क्यों, ठीक है ना, एग्जाम्पल जरूर लिखे देना। चलो भाई बेसिक है तो बेसिक तरीके से बातें करेंगे ना भाई, हायर बातें नहीं कर सकते अभी, अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक बातें करेंगे। तो इन्वॉल्व हो जाओगे बेसिक में तो मज़ा आने लगेगा। अगर ये सोच के पढ़ोगे वेरी बेसिक, बहुत बेसिक बातें हैं, छोड़ो यार, तो छोड़ो होता है, फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और बेसिक बातों से रिलेटेड अभी हमारे पास CSIR नेट में भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, तो उनको हम भी डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही अच्छा हम वो लेकर आ रहे हैं, बहुत इस बार एक्सक्लूसिव हमारे पास ऑफर्स हैं कि आपको पूरा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फिनिश करना है, वो भी CSIR नेट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। एंड ऐसा नहीं खाली फिनिश करना है थ्योरी को ही, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए बहुत करेंगे, यहाँ पर अच्छे से करेंगे, एक एक वीडियो खाली प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है यार। और साथ ही साथ हमें आपको ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। हम साथ में मेहनत करेंगे, ठीक है, आप भी करिए हम भी करेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो मिलकर सॉल्व करेंगे, है कि नहीं, मिलकर सॉल्व करेंगे। कभी आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे और कभी हम आपको बताएंगे। तो हम एक इसके लिए हम आपको टेलीग्राम में, ठीक है, एक ग्रुप बनाने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं बनाया था, ठीक है। आप लोग काफ़ी लोग ऐड थे और काफ़ी इंजॉय किया था हम लोगों ने उसमें, और काफ़ी दूसरे की हेल्प भी कर पा रहे थे, लेकिन कुछ इशू होने के चक्कर में मुझे उसको बंद करना पड़ा। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत ही अंदर दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन
फिर से मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फिर क्रिएट करूँगा ऐसा, जिसमें सभी स्टूडेंट मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, आप दोस्त हो सभी हमारे, ठीक है, आप सब लोग उसमें ऐड हो पाओ। और ऐड होते ही हम लोग उसमें फिर डिस्कशन उसी तरह करेंगे जैसे अभी करते थे। मेरे पास टाइम जितना मिलता था मैं आपको देता था, कभी कभी नहीं मिलता था तो उसके लिए मैं सॉरी फिर से बोल रहा हूँ कि हाँ कभी टाइम नहीं मिलता, मैं मानता हूँ, बिकॉज मेरे इंस्टीट्यूट चलते हैं तो फिर उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है कि नहीं है। तो टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी हो जाता है कि हम आगे पीछे हो जाए, तुम्हारी वीडियो को तुम रिक्वेस्ट रहती हैं, कभी कभी नहीं बना पाते हैं। रीज़न वही होता है कि हम थोड़ा उसमें अगर ध्यान देने लगते हैं तो इधर वाला ध्यान मेरा छूट जाता है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, डेली आपको एक वीडियो मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा हम फिनिश करने के ही मानेंगे अब, क्योंकि अब हमने दम भरा है तो अब पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक ना। रियल में भी काम चलेगा हमारा, रियल में भी काम चल रहा है, रियल में भी हम देखेंगे। उसके भी 2-4 वीडियो लेक्चर बनाए थे, लेकिन बस वही टेक्निकल इशू के चक्कर में बंद हो गया था मामला। अभी बहुत दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो ये काफ़ी दिन बाद हम इसमें वर्क कर रहे हैं फिर से, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब कोशिश ये रहेगी रेगुलर वीडियो आपको फाइंड हो, ठीक है ना। और यहाँ से जितना भी हम आपको देते जाएँ तो इसको सीरियस होकर थोड़ा पढ़ाई करना, ठीक है। और यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये जान लो बहुत सुलझा तरीका में मैटर देंगे हम आपको। और हम ऐसा नहीं है, पहले हम भी देख लेते हैं एक बार मैटर, हम घर में बढ़िया डिस्कस करके तब आपको पढ़ाते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उठाया पढ़ाना लगे, गलत सलत ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी मिलेगा सुझाव मिलेगा। हाँ कभी कभी मान लो जल पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है मुझसे, तो हम उससे बताएंगे, उसको सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि हमसे कोई मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। मिस्टेक होती है तो हम पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।